कैलकुलेशन, हमारा टॉपिक आज का कैलकुलेशन है। तो हम देखते हैं कैलकुलेशन करते कैसे हैं, उसके क्या स्टेप्स होते हैं और उसको कैसे, उस स्टेप्स को कैसे फॉलो करना है, हम वो चीज़ें देखेंगे आज। ये टॉपिक है हमारा कैलकुलेशन। इसको बेसिकली करने के लिए हमें एक टर्म पता होनी चाहिए, एक टर्म और उसकी फुल फॉर्म। वो देखते हैं वो टर्म कौन सी है। वो टर्म है हमारी BODMAS। ये टर्म है हमारी बोर्ड मास। तो तुमने इसको ऐसे याद रखना है। तुमने जब भी कोई कैलकुलेशन करनी है, ये चाहे बेसिक लेवल पे हो चाहे टॉप लेवल पे हो, तो उसमें जो बोर्ड मास रूल है, ये हमेशा यूज़ होना ही होना है। तो तुमने इस टर्म को याद रखना ही रखना है, ठीक है। आगे देखते हैं इसकी फुल फॉर्म क्या होती है। बी होता है हमारा ब्रैकेट। ओ होता है हमारा ऑफ, डी होता है हमारा डिवाइड, एम होता है हमारा मल्टीप्लाई, ए होता है हमारा एडिशन, एस होता है हमारा सब्ट्रैक्शन। अब आगे इनके सिंबल्स देख लेते हैं कि सिंबल्स कैसे कैसे हैं। ब्रैकेट को हम इस तरह लिखते हैं, ये एक छोटी करली ब्रैकेट होती है और ये जो नेक्स्ट वाली है ये क्लोज्ड ब्रैकेट है, ओके। और ओ मीन्स ऑफ का सिंबल सेम ऐसे ही रहता है क्वेश्चन में। और आगे है डिवाइड, तो डिवाइड का सिंबल ऐसा होता है। मल्टीप्लाई का सिंबल ये क्रॉस साइन, एडिशन का सिंबल ये प्लस वाला और सब्ट्रैक्शन का ये माइनस वाला। और जब भी तुमने ये रूल लगाना है तो तुम्हें एक चीज़ फॉलो करनी पड़ेगी कि बी पहले ब्रैकेट सॉल्व होएगी, फिर ऑफ सॉल्व होएगा, फिर डिवाइड होएगा, फिर मल्टीप्लाई होएगा, फिर एडिशन होएगा, फिर बाद लास्ट में सब्ट्रैक्शन होएगा। तो इस फुल रूल फॉलो कैसे होएगा, ऊपर से लेके नीचे तक ये रूल जो हमारा फॉलो होएगा। अगर इतना समझ आ गया है तो आगे एग्जांपल देख लेते हैं, जिससे तुम्हें ज़्यादा इजी रहेगा कि समझना कि कैसे ये वर्क कर रहा है, क्योंकि इसी रूल को हमने इम्प्लीमेंट करना है उसमें। एग्जांपल ले लेते हैं। मान लो मैंने ये एग्जांपल ले ली, 3 प्लस ब्रैकेट में 4 - 2 मल्टीप्लाई 4 + 2 - 6, और इस पूरी टर्म को मैंने क्लोज ब्रैकेट में क्या कर दिया, बंद कर दिया। अब देखो आगे, सबसे पहले मुझे क्या सॉल्व करना है, ब्रैकेट। बट यहाँ पे मुझे दो ब्रैकेट दिख रही हैं, एक क्लोज ब्रैकेट है और नीचे बीच में एक करली ब्रैकेट है। तो हमने पहले सबसे छोटी ब्रैकेट को सॉल्व करना है, जो सबसे डीप अंदर जाके है पूरी, जो सबसे अंदर वाली ब्रैकेट होएगी हमने पहले उसको सॉल्व करना है। इसमें सबसे अंदर वाली ब्रैकेट में क्या है, 4 - 2 है, तो 4 - 2 क्या होता है हमारा 2 होता है, और मल्टीप्लाई 4, जो बाहर वाला मल्टीप्लाई में था वो वैसे ही रहेगा, और जो बाकी जो दूसरी टर्म्स थी वो वैसे ही आ जाएंगी जैसे वो लिखी हुई हैं, ओके। अब हमारा ब्रैकेट हो गया, ब्रैकेट पे तुमने टिक कर लेना है। अब आगे ऑफ है यहाँ पे नहीं है कहीं, तो ऑफ नहीं लगेगा। डिवाइड है यहाँ पे कहीं, डिवाइड बी नहीं है, तो डिवाइड वाला रूल इसमें डिवाइड नहीं होएगा अभी। अब एम से मल्टीप्लाई, तो आगे क्या होएगा, मल्टीप्लाई होएगा। तो मल्टीप्लाई किसके बीच में है, 2 और 4 के बीच में मल्टीप्लाई का साइन है, तो ये सॉल्व होएगा आगे। तो 2 × 4 क्या होता है 8, और बाकी जो सारी टर्म्स थी वो ऐसे रह जाएंगी, 3 प्लस और +2 - 6, ये वैसे का वैसे ही आ जाएगा ये। अब आगे उसके आगे क्या है, एडिशन। ये हमारी मल्टीप्लिकेशन होगी, अब हमने क्या करनी है, एडिशन, क्योंकि लास्ट में सब्ट्रैक्शन है ना। अब जब एडिशन होएगी तो एडिशन में हमने क्या देखना है, एडिशन कितने साइंस के बीच में है, 3 के बीच में है, 3 + 8 + 2 इनके बीच में एडिशन है, तो इनकी हम एडिशन कर देते हैं। तो एडिशन करके क्या आया उसका 13, और -6 था वो वैसे ही आ गया। अब जो फाइनली हमारा आंसर क्या बना, 13 - 6। 13 - 6 क्या होता है हमारा 7 होता है, तो यही हमारा क्या होएगा, आंसर होएगा। चलो आगे एक और एग्जांपल देख लेते हैं। चलो अब नेक्स्ट एग्जांपल देख लेते हैं, एग्जांपल नंबर 2। ये मैंने एग्जांपल ले लिया, ओके। अब इसमें हमने लगाना क्या है, इसमें हमने जो रूल लगाना है वो जो मैंने बताया था वही लगाना है, बोर्ड मास ही लगना है सारा। तो हमने बोर्ड मास को इम्प्लीमेंट करना ही करना है इसमें। तो बोर्ड मास ये ऊपर से लेके नीचे तक जाएगा पूरा, पहले बी, फिर ओ, फिर डी, फिर एम, फिर ए, फिर एस। बी मीन्स ब्रैकेट, ओ मतलब ओ मीन्स ऑफ,
D stands for divide, M stands for multiplication, and A is the addition, and S is the subtraction. तो let's apply this rule. Let's see how to apply this rule. तो पहले हमने देखना है कि ब्रैकेट देखनी है, तो ब्रैकेट एक तो क्लोज ब्रैकेट है और एक करली ब्रैकेट है। तो करली ब्रैकेट में जो है वो हमारे नंबर्स कौन से हैं, टर्म बन रही है वो है 5 + 3/2 ऑफ 12 डिवाइडेड बाय 6। तो ब्रैकेट तो हमें पता लगी कौन सी है। अब ओ आगे ऑफ है, तो ऑफ किसके बीच में है, 3/2 ऑफ 12, इसके बीच में ही ऑफ है ना। ये चीज़ हमारी इंपॉर्टेंट है, इसको तुमने याद रखना है। जो ऑफ है वो किसके बीच में है, 3/2 ऑफ 12। तो इसको देख लेते हैं सॉल्व कैसे करना है। तो 2 और 12 एक एक से कट गया, 2 1 द 2, 2 6 द 12, तो ये कट गया। तो जो ऑफ है वो किसका इंडिकेशन दिखाता है, वो दिखाता है मल्टीप्लिकेशन का इंडिकेशन। तो 3 × 6 आंसर क्या आ गया हमारा 18। मतलब कि जो 3/2 ऑफ 12 था, इसका जो आंसर है वो हमारा कितना आया, 18 आया। तो इसका हमने करा तो आंसर कितना आया हमारा 18। तो 18 डिवाइडेड बाय 6 जो उसके साथ पहले ही था, और जो बाकी टर्म्स है वो सारी वैसे ही कॉपी हो जाएंगी नीचे। तो अब हमने आगे किसको सॉल्व करना है, 18 डिवाइडेड बाय 6 को, क्योंकि ऑफ के बाद हमारा नेक्स्ट सिंबल क्या आ रहा है, डिवाइड आ रहा है। तो हमने डी वाला करना है। तो डी मीन्स डिवाइड। तो हम इसमें डिवाइड कहाँ पर है, 18 - 6 पर है। जब मैंने 18 - 6 करा तो आंसर कितना आया, तो मेरा आंसर आया 3 है ना, क्योंकि 6 3 द 18 होता है, इसलिए वहाँ आंसर कितना आया मेरा 3। तो 5 + 3 ये वाली ब्रैकेट सॉल्व होगी। अब उन्होंने कहा था तुमने पहले ब्रैकेट सॉल्व करनी है, तो बड़ी वाली ब्रैकेट तो बाद में सॉल्व होएगी, तो छोटी वाली होने वाली है। अब इसमें क्या सिंबल्स रह गया, 5 रह गया + 3 रह गया, बस इतनी सी ब्रैकेट रहेगी। पहले ये सॉल्व होएगी, बाद में जो बाकी बाहर का बचा होगा वो सॉल्व होएगा। चलो देखते हैं आगे। 5 + 3 और जो बाकी टर्म्स थी वो ऐसे ही कॉपी हो जाएंगी। 5 + 3 का मेरा बन गया 8। जब मेरा 5 + 3 8 बन गया, तो मैंने 8 लिख दिया, ब्रैकेट में 8 आ गया मेरा, है ना। आगे देखते हैं, जो बाकी टर्म्स है वो सारी क्या होंगी, कॉपी होएंगी। अब हमने करना क्या है, अब जो हमारा मेन इंडिकेशन है वो ब्रैकेट को ख़त्म करना है। जब मैं ब्रैकेट को ख़त्म करूँगा, 2 ब्रैकेट 8, तो ब्रैकेट किसका इंडिकेशन दिखा रही है, मल्टीप्लिकेशन का। मतलब कि जो 8 है वो 2 के साथ क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है। तो उसको मल्टीप्लाई करके लिखेंगे तो आंसर कितना आएगा हमारा, तो हमारा आंसर कितना आ गया यहाँ पे 16। और मल्टीप्लिकेशन और किस में थी, 21 × 2 भी था, तो वो कितना बन गया हमारा 42 बन गया, ठीक है ना। और सारे नंबर्स क्या करेंगे, वो ऐसे ही कॉपी होते रहेंगे नीचे, क्योंकि उसको हम अभी छेड़ ही नहीं रहे। जो रूल है उसके अकॉर्डिंगली हमने वो टर्म्स को पहले सॉल्व करना, और जो बाकी की टर्म्स हैं वो सारी ऐसे ही कॉपी पेस्ट होती रहेंगी नीचे। अब आगे लास्ट में क्या होता है हमारा एडिशन, और उसके बाद क्या होता है सब्ट्रैक्शन। तो अब एडिशन रहेगी, अब हम क्या करेंगे, एडिशन करेंगे। तो एडिशन कैसे होएगी, एडिशन में देखो पहले 2 है + 4 है, ये जो 16 है ये क्या है, माइनस में है। तो मतलब इसको मैं क्या कर दूंगा, अलग कर दूंगा। और जो मेरा 42 है वो मेरा प्लस में है, तो मैं पहले 2 + 4 + 42 कर दूंगा, मतलब प्लस वाले अलग कर दूंगा, और नेगेटिव वाला माइनस वाला वो अलग कर दूंगा। इकट्ठे कर दिए मैंने ये, और उसके बाद नेगेटिव वाला मैंने क्या करा, अलग कर दिया। तो जो एडिशन वाले थे पहले उनकी एडिशन कर दूंगा, और बाद में क्या करूंगा, 16 को उसमें से सब्ट्रैक्ट कर दूंगा। तो 2 + 4 + 42 कितना बन गया मेरा, 48 बन गया। तो 48 और 16 मेरा ऐसे ही आ गया। तो 48 - 16 आंसर कितना होता है, 32, एंड इट इज़ द फाइनल आंसर 32। ओके, समझ आ गया ना।